हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने रामायण की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, जिनमें से शूर्पणखा भी एक पात्र है, जिसके कारण भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ था। शूर्पणखा ही रावण के अंत का कारण मानी जाती है, लेकिन इसके पीछे उसी को रावण को दिया गया एक श्राप भी है। शूर्पणखा से जुड़ी कई ऐसे बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी लोग नहीं जानते, जैसे कि शूर्पणखा का विवाह किससे हुआ, उसने रावण को श्राप क्यों दिया था और वनवास में वो माता सीता से मिलने क्यों गई थी। तो आइए बताते हैं आपको इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से। ज़्यादातर लोग शूर्पणखा को केवल रावण की बहन के तौर पर जानते हैं, जिसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया था और जिसके परिणाम स्वरूप उसका भगवान राम के हाथों वध हुआ। लेकिन शूर्पणखा की भूमिका इससे कहीं अधिक है। शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी थी। सूप जैसी नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। उसके अन्य नाम मीनाक्षी, दीक्षा और चंद्रनखा भी हैं। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, जिसके कारण उसे मीनाक्षी कहा जाता था। और शूर्पणखा आसुरी विद्या में बहुत माहिर थी। उसके पास बहुत सी राक्षसी विद्या थी और कोई भी वह रूप धारण कर सकती थी। शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विद्युविवाह के साथ हुआ था। मान्यता ये है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विद्युविवाह विष्णु भगवान का भक्त था। रावण को जब यह पता चला तो क्रोध में उसने दानवराज विद्युविवाह को भी मार डाला। अपने पति की मृत्यु से शूर्पणखा तिलमिला उठी थी। उसने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने शूर्पणखा के पति को मारने के बाद अपनी बहन को अपने भाई खर के पास भेज दिया। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास काट रहे थे। जब शूर्पणखा ने प्रभु राम को देखा तो उन पर मोहित हो गई और वह श्री राम जी से ब्याह करने की इच्छा उसके मन में जाग गई। राम ने खुद को विवाहित बता दिया तो वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने न केवल उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, बल्कि शूर्पणखा की नाक भी काट दी। उसके बाद ही शूर्पणखा रावण के पास गई और उन्हें माता सीता की सुंदरता का बखान कर उनके अपहरण के लिए उकसाया। आइए अब जानते हैं कि वनवास में सीता से मिलने शूर्पणखा कैसे पहुंची। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम ने एक धोबी द्वारा माता सीता के चरित्र पर आरोप लगाया और माता सीता को त्याग किया, तब माता सीता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी। तो इसी दौरान शूर्पणखा को माता सीता के वनवास का पता चला था और उसे पता चला कि राम ने उसे त्याग दिया है और वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहने आई हुई है। तब वह वहाँ उससे मिलने आई थी। शूर्पणखा ने इस मुलाकात में माता सीता को राम के विरुद्ध उसको भड़काने का प्रयास किया। उसने माता सीता से कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। जो उन्होंने मेरे साथ किया, अब तुम्हारे साथ भी उन्होंने वही किया है। शूर्पणखा को उत्तर देने की बजाय सीता मुस्कुराई और उसे कुछ ताजे जामुन दिए। सीता ने शूर्पणखा से कहा कि ये जामुन मंदोदरी के बगीचे के जामुनों के समान मीठे हैं। सीता को अपने उपहास से विचलित न होते देख शूर्पणखा असमंजस में पड़ गई। इस पर माता सीता ने कहा कि शूर्पणखा उसके इस प्रतिशोध की आग में रावण पहले ही नष्ट हो चुका है। शूर्पणखा क्रोधित हो गई और अपने अपमान के लिए न्याय की मांग की। इस पर माता सीता ने उसे समझाया कि उसकी जिद के पहले ही क्या परिणाम हो चुके हैं। वो अपने भाई को खो चुकी है और अब वो यही हरकत फिर से न करे। सीता ने उसे अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की सलाह दी। माता सीता की इस बात से उसने माता सीता से कहा कि जो अपमान तुम्हारे पति और देवर ने मेरा किया था, तुम्हें उसी की सजा मिल रही है। आज तो शूर्पणखा वापस अपने लंका में लौट गई। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ रहने लगी। आइए जानते हैं शूर्पणखा का अंत कैसे हुआ। रामायण में शूर्पणखा के अंत का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन पुरानी कथाओं से कुछ पता जरूर लगता है। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद
शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई थी। कुछ कहानियों के अनुसार वह तपस्या करने चली गई थी। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई। तो दोस्तों, ये थी शूर्पणखा की कहानी कि वो माता सीता से वनवास के दौरान क्यों मिलने गई। आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होती। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।